Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir. I would like to welcome you all in this online education session organized by the Noblehood School. Student, as you know, in our previous classes we have discussed about the unit number 4, national movements inside the India, among which we have discussed about the fierce revolutionary movements that were started in the Gujarat, in the India, as well as in the foreign countries. And today, as a part of this lecture, we are going to discuss many different kind of activities performed by the Gandhiji. Now, the real hero will entry in this movie. Okay, so चलिए, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, we are not talking about the Gandhi ji, but we are talking about the other activities which were involved in the fierce revolutionary movement. So let us start. Starting from the journey 1909, Morley Minto reforms. The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims in 1906. Under the leadership of Aga Khan, Muslim delegation met Viceroy Minto. Morley was the Indian Wazir at that time, and these reforms are known as the Morley-Minto reforms. जैसा कि अंग्रेजों की एक चाल थी कि डिवाइड करो और राज करो, डिवाइड करो और रूल करो, उस हिसाब से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में, और उसके अंतर्गत मुस्लिमों के अपने अलग मताधिकार और अपने अलग डेलीगेट्स चाहिए थे. तो इसी सिलसिले में आगा खान, जो कि तभी के लीडर थे, मोरले मिंटो के साथ वो मिले. मोरले कि जो तभी इंडियन वजीर थे और वाइसरॉय तभी के जो थे वो मिंटो थे. तो इन दोनों को वो लोग मिले और इस सुधार को कहा गया मोरले मिंटो रिफॉर्म्स. नाउ द हीरो will take his entry in this picture, arrival of Gandhiji to India. Now the real journey of this freedom movement is going to start. Gandhiji returned to India in 1915 after successfully fighting against the racism in South Africa with सत्याग्रह. ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने भारत में आके सत्याग्रह की शुरुआत की, लेकिन गांधी जी जहाँ पे साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पे उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करनी चालू कर दी थी कि वहां पे जो रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको खत्म करने के लिए वहां पर भी वो सत्याग्रह करके इंडिया आए थे. हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वाज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वाज श्रीमद राजचंद्र, फ्रॉम whom ही गॉट इंस्पिरेशन. गांधी जी के दो गुरु थे, एक राजकीय गुरु कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और दूसरे धार्मिक गुरु, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु जिसे कहा गया श्रीमद राजचंद्र, जिनसे उनको प्रेरणा मिली. गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व्ड द लाइफ ऑफ इंडियंस. ही कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेशन एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेड प्लान्स टू अबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया. गांधी जी को इस सत्याग्रह को शुरू करने में बहुत ही टाइम लगा, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहली चीज़ जो भारत में आके की वो भारत भ्रमण की, यानी कि पूरे भारत में वो घूमे, गली गली, चौराहे चौराहे, प्रदेश, राज्य, अलग अलग ज़िले, अलग अलग तालुके, गांव, किसान, मजदूर, तभी के इंडस्ट्रियलिस्ट, अंग्रेज, सभी को वो मिले. और उन्होंने ऐसा इसमें से कंक्लूजन निकाला कि भारतीयों के शोषण का जो सबसे मुख्य कारण है वो है गरीबी, और इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने का एक प्लान बनाया, योजना बनाई. आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री इज गोइंग अहेड. लेट अस टॉक अबाउट द रॉलेट एक्ट. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law.
कायदे के मंत्री 1919 में जो ब्रिटिश सरकार के थे वो थे रॉलेट, और रॉलेट की अगुवाई में उन्होंने एक कायदे का निर्माण किया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ सप्रेसिंग रेवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट। ये एक्ट को यानी कि इस कानून को बनाने का मुख्य हेतु ये था कि जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। दिस एक्ट came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. इस कानून को नाम दिया गया ब्लैक एक्ट यानी कि काला कानून, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ को दबाने वाला कानून था। लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका ये अबोलिशन करता था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड without conducting any trial against him. That's why Gandhiji called it a Black Act, and Motilal Nehru considered as a snatching away of argument, appeal and advocacy. इस कानून के अंतर्गत स्टूडेंट कोई भी जो विक्टिम था यानी कि कोई भी शंकास्पद व्यक्ति जो है उसे हिरासत में ले लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। कोई भी कोर्ट पेशी या तो कोर्ट में उसके ऊपर केस चलाए बगैर उसको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता था। इसलिए गांधी जी ने भी इसे काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कायदा कहा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट टू सपरेट एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। सो स्टूडेंट, with the help of this act, Britishers are gaining the power with the help of this act. So leaders and people at large expressed their opposition. It is very true, and it is, in fact, this kind of act is not work in the democracy, and Indian people is not happy with the British government. So continuously with the effect of this act, the opposition trend is created among the people. Meetings, rallies, shows and strikes were organized against it. Gandhiji was arrested in Delhi when Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab. The agitation became severe and the government vehemently tried to suppress all opposition. So, in order to sustain this act, the government is arrested the Gandhiji as well as Dr. Satyapal and Dr. Kichlu from the Punjab and Delhi respectively, and the government is immensely trying to suppress all the opposition created against the Rowlatt Act. After that, Jallianwala Bagh massacre, 13th March 1919, 13 मार्च 1919, when popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. So, under the effect of the Rowlatt Act, when Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar and Punjab, the people gained the sympathy of their arrest. And as a part of this, the public gathering means लोग मिलने वाले थे जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर on the occasion of बैसाखी to oppose the arrest. इस हिरासत का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे। General O'Donnell Dyer reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. जलियांवाला बाग का कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट जो था वो इस तरीके से था कि उसमें आने का और जाने का एक ही रास्ता था, वहीं से लोग आ सकते थे और जा सकते थे, और वो रास्ता इतना
पतला था, मतलब इतना नैरो था कि उसमें से तकरीबन 2 लोग ही आ जा सकते थे। अब जनरल ओडोनिल डायर, तभी का जो एक क्रूर, जिसे जनरल भी कह सकते हो, उसकी टुकड़ी के साथ आया और कोई भी वार्निंग दिए बिना जो भोले भाले लोग थे कि जो शांति से इकट्ठा हुए थे इस हिरासत का विरोध करने के लिए, उसके ऊपर अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दिया मशीन गन से। There were high falls on 4 sides of the bag. In the middle was an unused well, and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. According to the government, 379 people died and 1,200 injured. इस अंधाधुंध गोलीबारी के अंदर जो है 379 लोग मारे गए और 1200 लोग जख्मी हुए। As per the committee appointed by the Congress, 1,000 people had died in the firing. So, according to the Congress committee, the 1,000 people died in this violent act. Hunter Commission investigating the case on behalf of the British government. So, the Hunter Commission is established to investigate the Jallianwala Bagh massacre, which defended General Dyer. The commission forgave Dyer considering it as an innocent mistake that happened unknowingly. कितने क्रूर लोग थे कि हंटर कमीशन में अपने रिपोर्ट में ये बताया कि भाई ये एक बहुत ही भोली भाली गलती है कि जो बिना जाने हो गई उससे। क्या बात है। On the other hand, when Dyer returned to England, he was honored with sword and 2,000 pounds. ये भारतीय लोगों के साथ मजाक हुआ कि जब जनरल डायर इंग्लैंड वापस आए तो उसको सम्मानित किया गया एक तलवार और 2,000 पाउंड के इनाम से। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। आफ्टर दिस इनह्यूमन अटैक, गांधीजी's faith toward the British was completely lost. इस घटना के बाद गांधी जी का अंग्रेजों के ऊपर से विश्वास जो है वो पूरा उठ गया। This event played an important role in uniting the whole nation, and this tragedy became the ground for the future of non-cooperation movement. इस घटना की वजह से पूरा देश जो है वो इकट्ठा हो गया और यही ट्रेजेडी की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। उसके बाद है खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की joined the German side. So when the England won, the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for the losing side. The Sultan of Turkey at that time was Khalifa, head of Muslims. The movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to none as a Khilafat movement. Ali brothers, Maulana Shaukat Ali, Maulana Muhammad Ali were the chief leaders of the movement. Gandhiji requested the Congress to support the movement, keeping Hindu-Muslim unity in mind, and the movement became severe with the Congress support. तो जो टर्की ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की साइड ली और जब इंग्लैंड जीता तो उसने कई सारे गैर कानूनी तौर से उसके ऊपर प्रतिबंध ला दिए, जर्मनी के ऊपर साथ साथ में टर्की के ऊपर भी। तो इसीलिए वहाँ के जो खलीफा है मुस्लिमों के आगेवान, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया और भारत में भी लोगों ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने भारत में उसका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट बहुत ही आगे बढ़ी। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि जलियांवाला बाग से जिसकी चिंगारी जली थी। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन December 1920. Now the Congress made a strong demand for independence of India, Swaraj, instead of self-government under the rule of British Empire. नागपुर कॉन्फ्रेंस जो हुई 1920 में, दिसंबर 1920 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहकार आंदोलन को मंजूरी मिली। अब कांग्रेस ने ये प्रबल मांग करना शुरू किया कि अब हमें स्वतंत्र भारत चाहिए।
हमारा स्वशासन नहीं चाहिए कि ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर रूल करे और हम शासन चलाएं। उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं रहना चाहिए। अब हमें स्वतंत्र भारत चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, यानी कि कौन से रचनात्मक कार्य हुए, अच्छे कार्य हुए। इट मीन्स इन दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्ट्रेंथन्ड, इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है वो बढ़ी, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ा, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस, चरखे का इस्तेमाल हर घर में होने लगा, कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर तिलक स्वराज फंड, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन एंड प्रोहिबिशन। तिलक स्वराज फंड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। सोचो तो सही कि उस जमाने में 1 करोड़ की कीमत कितनी होगी, उस समय की बात कर रहा है। सो स्टूडेंट, दिस आर द constructive aspect of this non-cooperation movement NCM. And what is the negative aspect? What is the destructive aspect of this movement? The negative aspect consisted of giving up government jobs, government school colleges, यानी कि लोग सरकारी नौकरी में से इस्तीफा देने लगे, सरकारी स्कूल कॉलेज में से जो स्टूडेंट है वो बंद हो जाने लगे, बॉयकॉट लेजिस्लेचर्स, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, local self-government, boycott foreign cloth and other articles as well as government function and titles। मतलब तभी के समय जो अंग्रेजों की सरकार थी उनके द्वारा दी गई एक भी चीज का स्वीकार नहीं करना है। नॉट अ सिंगल वर्ड, सिंगल टाइटल और सिंगल जॉब ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। Now let us talk about the programs carried out under the non-cooperation movement. So under the non-cooperation movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their titles Kesar-e-Hind and Knighthood honor respectively। शुरुआत की गांधी जी ने और टागोर जी ने कि उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए खिताब को वापस कर दिए। Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Student left English school colleges at various places. Foreign clothes were set on fire. When Duke of Kainat came to India, he was boycotted. The ceremony of honoring Prince of Wales was boycotted. Such incidents created considerable national excitement. So, this kind of movements, boycotting all the foreign products, foreign people, as well as the Britishers given position is created the excitement in the nation. On the other hand, national school colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat, etc. विद्यापीठ। तो तभी जो है विद्यापीठ की स्थापना होनी शुरू होगी। Due to the vigorous propaganda for Swadeshi goods, the import of cloth, footwear, luxurious items from England reduced drastically. So, the effect of this non-cooperation movement is making their great impact on the Britishers because the import of the foreign goods is drastically reduced and it was felt by the British government. The reaction rattled in the British Parliament. The government was shocked by this kind of huge economic loss to England. So students, the government of the Britishers were shocked because of this huge loss. More than 1 crore rupee was collected in the Tilak Fund, as I already told you. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. The Mopla revolt, Malabar between Hindu landlords and Muslim peasants, deserved criticism and it was suppressed by the British Army. So, as per this policy, the government adopted the policy of suppression. Uncontrolled lathi charge, firing, collective arrest, inhuman torture was meted out. Unsuccessful attempts to break Hindu-Muslim unity were made. So, Britishers is only having a one way to suppress this non-cooperation movement: the lathi charge, firing, collective arrest. But instead of separation, the people are getting more and more involved in the national movement like NCM. So
Britishers now tired. Let us see what will happen in the next part. The Chauri Chaura incident and the withdrawal of the movement. Very unfortunate. People took out a rally in the Chauri Chaura village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The police opened fire on the people, but when they ran short of bullets, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. So, student, people were gathered in a rally in a Chauri Chaura village of Gorakhpur, Uttar Pradesh. But the police, which is under the control of British, were opened the fire against the people. But the village is very small that the Britisher police is get short of bullets. So people felt that now they have no bullets, so they are in our hand. So people attacked on the police station. They locked the 21 policemen into the police station and सेट ऑन फायर, आग लगा दी उसको पुलिस स्टेशन को और 21 लोग वहीं पे मर गए. सो बाय रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड ए हिमालयन ब्लंडर बाय गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल who do not understand the value of नॉन वायलेंस. गांधी जी ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों के हाथ में सत्याग्रह का हथियार दे के हिमालय जैसी बड़ी भूल कर दी कि जो लोग ये जानते ही नहीं कि अहिंसा का मतलब क्या है. ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली. जल्द ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया. कि एक घटना से गांधी जी हिंसा के विरोधी थे और इसके अंदर तो 21 लोगों की जान ले ली चौरी चौरा विलेज के लोगों ने. तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि भाई हिमालय जैसी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम लोगों के हाथ में अहिंसा जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार दे दिया. So what was the importance of the non-cooperation and its effects? Because of this sudden suspension, this movement didn't achieve its desired aims, but through its negative and constructive aspects, managed to generate in people awareness of their rights. A negative atmosphere against the government was created. There was a strong feeling of opposition against injustice. So people felt that the Britishers are doing injustice with us. They are forming injustice law. They are doing injustice activities against us. So the people are now having a knowledge of their rights. There was a political awareness among all the classes of India. The faith in independence became stronger, and the fear of lathi, punishment, and imprisonment was removed. So now people was not fear from the lathi charge, from the imprisonment, or from the punishment. They are going to sacrifice their whole life for the Indian nation. The youth and women too came forward to serve the nation, and Congress became an organization of the people. Schools giving national education began. Hindi started getting more importance than English. The movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to the people of villages. So, apart from the negative aspects of this NCM, there are lots of positive aspects of this non-cooperation movements. People, ultimately, I will tell, people are aware about their rights, about the view of Britishers against the Indians. That's it. So student, that's it for today. I hope you enjoyed very well. I also enjoyed very well this lecture because this is our movement, national movement, our freedom fighters sacrifice. Okay, चलिए यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. तब तक थैंक यू.